हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो है क्योंकि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के ऊपर वीडियो बनाइए। आप लोग में से जो मुझे नहीं जानते या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम अमर कुमार है और मेरा एसएससी जेईई 2025 में AIR 16 है। साथ ही साथ मेरा सिविल में 11 रैंक है। साथ ही साथ मैंने आरआरबी जेईई 2024 को भी क्रैक किया है। तो मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 2 पर कैसे जो है टारगेट करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है कि जो भी आरआरबी में नए नए टॉपिक्स हैं, जैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट, और भी जो जो डाउट है, बिल्डिंग मेंटेनेंस क्रैक्स वाला टॉपिक हो गया जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो कहाँ से मैंने किया था और कहाँ से आप कर सकते हो, और कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन सा मॉक लगाना है, वो सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप वीडियो को देख लें। साथ ही साथ इससे पहले मैंने एक वीडियो किया है जहाँ पर मैंने एक पीवे जेई जो कि रेलवे में एज ए जेई सिलेक्टेड है, उनसे डिटेल में बात किया है कि कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच रहता है, पीवे में क्या काम है, आरआरबी जेई का क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो वो वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। साथ ही साथ मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जहाँ पर मैं आरआरबी जेई रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्क्स हो गया, डिजाइन ड्राइंग हो गया, DMS हो गया, पीवी हो गया, सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक एक इंटरव्यू लाने वाला हूँ। तो आप चैनल पर जुड़े रहें और मैं जो भी कंटेंट आपको बताऊंगा, जो भी सोर्सेस होगा, मैं उसे PDF वगैरह या फिर प्लेलिस्ट वगैरह सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं जो भी सोर्स बताऊंगा वो मैं रियल में बताऊंगा कि मैंने जो फॉलो किया था। मैं यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट या वगैरह को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ें मैंने फॉलो किया था वो ही बताऊंगा, और विथ मैं आपको प्रूफ बताऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैंने उस चीज़ों को फॉलो किया था। तो फ्रेंड्स, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में आपका 150 मार्क्स का होता है और वहाँ पर आपको 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपका 100 टेक्निकल, 50 नॉन टेक होता है। और 50 नॉन टेक में आपका 10 इन्वायरमेंट, 10 कंप्यूटर, 15 जीके और 15 साइंस, और साइंस में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल का, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन टेक का। हालांकि अगर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 1 पर वीडियो चाहते हो कि मैं वीडियो लाऊं तो आप कमेंट कर देना। वैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था, वहां पर काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताकि काफ़ी लोग कुछ कुछ डाउट्स है। तो अगर आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 1 रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दें, आपके कमेंट पर मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले टेक्निकल पर बात करते हैं। तो टेक्निकल में दो कैटेगरी के लोग हो गए। पहला, जिन्होंने टेक्निकल कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा और उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन भी थोड़ा मोड़ा कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और दूसरा, वो जो अभी सिर्फ स्टार्ट ही किए होंगे या फिर उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में ये है कि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर सब्जेक्ट्स 12-15 रहता है वो तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर 7-8 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसमें सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस जिसमें क्रैक्स वाला आता है, बिल्डिंग ड्राइंग, ऑटोकैड, और एक आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट। ये हो गया टेक्निकल में एक्स्ट्रा टॉपिक, जो कि आपको एसएससी जेईई के अलावा जो चीज़ें पढ़नी होती है। तो मैं अपना पहले बताऊं तो मैंने 2024 वाला जो आरआरबी था, तो मेरा 22 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, जो कि कैंसिल हो गया था। तो मैं बताऊं तो मैंने वहां पर जो है ये सारे टॉपिक्स को लाइटली लिया, मुझे लगा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो वहां पर हुआ क्या, एग्ज़ाम मैं जैसे ही दिया, या जितने लोग भी वहां पर थे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि 60% ऑफ द क्वेश्चन यही 9-10 टॉपिक बिल्डिंग मटेरियल, यही जो मैंने अभी टॉपिक एक्स्ट्रा वाला मेंशन किया, और बिल्डिंग मटेरियल से थे। तो आपको ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपने आरआरबी जेईई सीबीटी 2 दिया है तो आपको पता ही होगा कि अभी क्या सीन चल रहा है, कि ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स और बिल्डिंग मटेरियल से 60% क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार का भी सीन कुछ ऐसा ही था कि इन एक्स्ट्रा टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो ये टॉपिक्स को कहाँ से करना मैं वो बताऊँगा। तो सबसे पहले, अगर आप टेक्निकल कंप्लीट कर ली हो तो टेक्निकल में इतना डीप में सीबीटी 2 में नहीं पूछता है रेलवे, उसमें आपको बहुत नॉर्मल चीज़ें पूछेगा। तो आप जो है टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाना, या फिर टीम MCQ का आरआरबी का मॉक ले लेना, या फिर आप एसएससी जेईई PYQ सॉल्व करना। और अगर आपके पास है तो आप YCT का आरआरबी जेईई का ये वाला बुक ले सकते हो। अदरवाइज आप कहोगे तो मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाना। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना है, बस ये बुक आपको फॉलो करना है। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में कोर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हो गया आपका RCC, DSS, फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये सबसे आपको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा। आप एक बार PYQ उठा के देख लेना, बस आप फंसोगे यही नए टॉपिक्स में जो मैंने मेंशन किया है। अब मैं बात करूँ कि मैं यहाँ ये सारे टॉपिक्स कहाँ से किया था, तो मैंने एवर एग्जाम किया था, आप देख सकते हैं।
ये सारे नोट्स हैं एवर एग्जाम के, मैं प्रूफ विथ प्रूफ दिखा देता हूँ और मैंने इसे पढ़ा भी है, आप देख सकते हैं। एग्जाम के टाइम में मैंने इसे पढ़ा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया उस टाइम मैंने बहुत लाइटली लिया था इस सब टॉपिक्स को, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हैं कि एवर एग्जाम का ये वाला कोर्स है, मैंने ये परचेज किया था CBT 2 के लिए। तो पिछला वीडियो में मैंने एवर एग्जाम का सारथी बैच के बारे में बोला था, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पेड रिव्यू है, तो मैंने वहाँ पे भी प्रूफ दिखाया था और आज मैं RRB वाला प्रूफ दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टिक किया हुआ है बहुत चीज़ें, और ये 2024 का है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो अगर आपको एक्स्ट्रा टॉपिक क्लियर करना है तो आप जो है ये वाला बैच जो है ले सकते हैं एवर एग्जाम पर। वहाँ पर RRB JEE पे जाना है, और सर ने एक अच्छा काम किया है कि वहाँ पर जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनका एक अलग कोर्स बना दिया है, और वहाँ पर आपको नॉन टेक भी मिल जाएगा, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ जो है 999 में मिल जाएगा। और वहीं आप जो है RRB 26 लिख देते हो, RRB 26, तो आपको यहाँ पर 200 रुपये डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप चाहो तो वो ले सकते हो, कोई पेड रिव्यू नहीं है, क्योंकि एक बार आपको ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से करने होंगे, और ये सारे सब्जेक्ट्स यूट्यूब पे भी आपको नहीं मिलेगा, तो एक बार आप ये कर लेना। अब दोस्तों ये बात हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया। अब जिन लोगों ने सब्जेक्ट्स को एक बार सिर्फ पढ़ा है या फिर कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सजेशन होगा कि आप एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लो और आप रिवाइज करो, आप शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि RRB JEE CBT 2 में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कोर्स सब्जेक्ट से। तो आप एक बार फुल डिटेल नोट्स एक दो बार पढ़ो, फिर उसका सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ो, और आप जो है सिर्फ डाटा वगैरह देखो, वो पूछेगा। और बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए मैंने जो सजेस्ट किया है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। अब फ्रेंड्स ये बात हो गया टेक्निकल का। तो मैंने 22 अप्रैल को एग्जाम दिया, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आया, फिर मैं क्या किया, 1 से 1.5 महीना मैंने टेक्निकल को छोड़ दिया, जो कोर्स सब्जेक्ट है उसको बहुत कम पढ़ता था। मैं सिर्फ जो है ये वाला जो अभी मैंने आपको नोट्स दिखाया वो सिर्फ पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि पैटर्न यही रहने वाला है। और एग्जैक्ट हुआ भी, जब मैं एग्जाम 4 जून को हुआ तो वहाँ पर यही हुआ कि नए टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा थे, और काफ़ी क्वेश्चन सर के नोट से डायरेक्ट थे। आपको और भी PW वगैरह पे मिल जाएगा, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ा हूँ मैं वो बताता हूँ। आप PW पे भी चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मैं वहाँ से क्लास नहीं किया हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी हैं तो उन्होंने एवर एग्जाम को ही फॉलो किया था, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका कि आपको टेक्निकल कहाँ से पढ़ना है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स कहाँ से पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने बता दिया कि आप SSC JEE PYQ लगाओ, और आप यूथ का ये RRB वाला बुक आता है, देख सकते हैं, ये आप लगाओ। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर इसका PDF सेंड कर दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाना। RRB में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि नए टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और जो कोर सब्जेक्ट्स है उसे थोड़ा सा आपको पढ़ना है ज़्यादा। अगर आप SSC का तैयारी कर रहे हो तो वो सारा आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नॉन टेक का। नॉन टेक में सबसे पहले बात करें, 15 फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आप RRB JEE CBT 1 का जो तैयारी करोगे सेम वही फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। 15 GK रहेगा। अब 15 GK के लिए आपको करना क्या है, आप देखो, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़े हो तो वेल एंड गुड, और अभी टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप CBT 1 के बाद का मैं बता रहा हूँ, आप क्या करना, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब का सिर्फ वन शॉट देख के जाना, 4-5 घंटा या 3-4 घंटा का होगा। और पॉलिटी थोड़ा अच्छे से करके जाना, क्योंकि पॉलिटी से ही आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आर्टिकल वगैरह से। और थोड़ा करंट अफेयर आपको लास्ट 1 ईयर का देख लेना है। आप चाहो तो ये मंथली वाला भी देख सकते हैं, लेकिन 15 नंबर में 3-4 करंट अफेयर आएगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप सिर्फ ईयरली वाला देख लेना। एक करंट अफेयर्स अपडेटेड करके चैनल आता है, वो सब डालते हैं, और उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है, इंग्लिश में रहता है, वो आप देख सकते हो। या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि रैंक एंड इंडेक्सेस हो गया, फिर स्पोर्ट्स वाला हो गया, फिर कौन इवेंट कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ है, जो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एग्जाम में 110% आएगा। 2024 का बाद मैं बात बताऊं तो मैं करंट अफेयर में रैंक एंड इंडेक्सेस और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और कौन सा सबमिट या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट सबमिट से कहाँ पर सिर्फ वो देख के गया था। एक रैंक वाला क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर 4th रैंक था, वो मुझे याद था तो मैंने वो लगा दिया। और एक आया था कि नाटो का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको फॉलो करना है, स्मार्ट अप्रोच से, आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। और अगर आपको पॉलिटी में आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। मैं पॉलिटी में क्या किया था, आर्टिकल मुझे भी याद नहीं होता था, और इतना आर्टिकल आप याद भी जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि आपको टेक्निकल में ही इतना सब्जेक्ट्स हो जाएगा। तो मैंने ट्रिक से उसे याद किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं लिख के रखा हूँ, आप ये देख सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो ये आर्टिकल वाला ट्रिक का जो वीडियो है मैं सेंड करूँगा, जो मैंने फॉलो किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके यहाँ पर है। तो आप ये चीज़ें फॉलो करना, आपका जो है टेक्निकल 100 नंबर और इधर 15-15 30 नंबर हो जाएगा।
अब बात करें इन्वायरमेंट का, तो 10 नंबर का इन्वायरमेंट आप अगर एवर एग्जाम वाला कोर्स परचेस करते हो तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन वो मैं सजेस्ट आपको नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फॉलो किया मैं सिर्फ वो सजेस्ट करूंगा। मैं सबसे पहले वाईफाई स्टडी जो पुराना चैनल था अनअकैडमी वाला, उससे मैंने क्लास किया था, क्योंकि उस टाइम अपडेट कुछ नहीं था इन्वायरमेंट का यूट्यूब पे। लेकिन और वो मैंने वो मैं नोट करते गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद जसपाल सर का एक लेक्चर ये कोर्स आया था, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, विजय करके, विजय बैच करके था, उसमें इन्वायरमेंट करवाया गया था। और बिलीव करो वो 7 वीडियो, 7 या 8 वीडियो था। अब वही 7 8 वीडियो से सारे क्वेश्चंस थे। इवन सर ने एग्जाम से जस्ट एक रात पहले, एक दिन पहले क्वेश्चंस करवाया, और एग्जाम में जाके उस जो लेक्चर था उससे 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। तो आप जसपाल सर का ये वाला लेक्चर फॉलो करना, या फिर जब आरआरबी जेईई सीबीटी 2 होगा तो जसपाल सर क्वेश्चन खुद करवाएंगे, कोर्स करवाएंगे, तो आप वो फॉलो कर लेना। इन्वायरमेंट काफ़ी इजी है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। और आप जो है लिख लेना, मैंने नोट डाउन किया था, आप देख सकते हो। और फिर मैंने क्या किया था, जसपाल सर वाला भी लिख लिया, वाईफाई स्टडी वाला भी लिख दिया। उसके बाद मैं सिर्फ 5 6 पेज का एक कंसाइज करके इन्वायरमेंट को मैंने 6 पेज में सिर्फ समेट दिया, और वो चीज़ जो है लास्ट में रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। और इन्वायरमेंट में आप एक इम्पोर्टेंट जो भी ईयर रहता है कि कौन सा चीज़ कब हुआ, जैसे आप देख लो बहुत सारा प्रोटोकॉल, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, वियना हो गया, ये सारे हो गया, फिर आपका मिनामाटा हो गया, और जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वो सबका ईयर एक बार आप याद कर लेना, उससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। अब ये हो गया आपका इन्वायरमेंट। अब बचता है 10 नंबर का कंप्यूटर। तो 10 नंबर का कंप्यूटर के लिए मैं बताता हूँ, यूट्यूब पर एक आरबीई करके चैनल है, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए, वहाँ पर एक मैम है, राधिका मैम शायद नाम है, तो मैं वो प्लेलिस्ट दिखा दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, उनका नोट्स लिया और उनका नोट्स को प्रिंट आउट करवाया। अब प्रिंट आउट करवाने के बाद मैंने मैम का जो भी प्लेलिस्ट था वो फॉलो किया, 7 8 लेक्चर था वो फॉलो किया। अब उसके बाद मैं यूट्यूब पर मैराथन देखता था, यूट्यूब मैराथन देखता था, जैसे परमार एकेडमी पर हो गया, या फिर अड्डा पर चलता था, या फिर आपका कहीं भी चलता था, तो वो मैं देख लेता था। और उसके बाद यहाँ पर मैं नोट डाउन करता था। आप देख सकते हो मेरे नोट्स में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नोट डाउन दिखेगा, क्योंकि वो जब मैंने फर्स्ट टाइम पीडीएफ निकाला उसमें बहुत सारे चीज़ नहीं था, तो वो मैं नोट डाउन करता गया। अब उसके बाद एक अभी 2025 ये वाला आरआरबी मुझे वरुण अवस्थी सर का ये मैराथन मिला, जो 12 घंटा 54 मिनट यानी 13 घंटा का है। वो अगर आप लेक्चर देख लेते हो, जो मैं प्लेलिस्ट आपको सेंड करूंगा राधिका मैम का, उसके बाद आप ये मैराथन देख लेते हो, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा कंप्यूटर में। तो आप बस इतना करना, तो आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद मॉक का बात करें तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगाना या फिर टीम एमसीक्यू से। हालांकि आरआरबी जेईई के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक पर जा सकते हो, बाकी दोनों का क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, आप एक बार देख लेना। क्योंकि एसएससी जेईई के लिए टीम एमसीक्यू बेस्ट है, लेकिन आरआरबी जेईई के लिए आप थोड़ा देख सकते हो ये टेक्स्ट बुक को, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड भी रहते हैं। और एक बात और, मैं आरआरबी जेईई का जितना भी मॉक देता था उसका मैं अलग से डाउट कॉपी बनाया था। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एसएससी वाला जो भी मॉक मैं लगाता था उसका अलग से डाउट लिखता था, एनालिसिस करता था। और आरआरबी के लिए मैंने अलग एक सेपरेट कॉपी बना लिया डाउट का, क्योंकि आरआरबी में जो न्यू टॉपिक थे वो बार बार मैं फंस रहा था, क्योंकि मैंने पहले इसका कोर्स नहीं किया था नया टॉपिक का, और बिल्कुल नए टॉपिक्स थे। तो एक मैं नया कॉपी बना लिया था। तो आप जो है डाउट वाला चीज़ों को नोट डाउन करते जाना जब जब मॉक लगाओ। और इसके बाद आपको सब बस मॉक लगाना है। यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस वीडियो मिलेंगे, ऑटो कैड का, बिल्डिंग ड्राइंग का, वो सब देखते जाना है। और कुछ आपको लगे कि आपका नोट में मिसिंग है तो वो आप नोट डाउन कर लेना, बस इतना करना है। आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा, और अच्छे मार्क्स से आप क्लियर कर लोगे, अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी अगर इसके अलावा भी एसएससी रिलेटेड या कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो।